1947 का साल एक अजीब सी उम्मीद और डर के माहौल के साथ शुरू हुआ। आजादी की दहलीज पर खड़ा हिंदुस्तान बंटवारे की कगार पर भी था, जो देश को दो हिस्सों में बांट देगा। इस ऐतिहासिक उथल पुथल के बीच पंजाब के एक छोटे से कस्बे में एक प्यारी सी प्रेम कहानी पनप रही थी। मुझे याद है जब मैंने उसे पहली बार देखा था, भरे हुए बाजार में। उसकी आंखें एक शांत सी ताकत से चमक रही थी। रोहन, एक जवान हिंदू लड़का जिसकी आंखों में शरारत और सपने झलकते थे, उसकी नजर लीला से मिली, एक मुस्लिम लड़की जिसकी नजाकत और शांत ताकत उसकी कम उम्र को झुठलाती थी। उनकी मुलाकातें बस पल भर की होती थीं, बढ़ते हुए सांप्रदायिक तनाव के बीच चुराए हुए लम्हे जो उनकी जिंदगी पर एक लंबा साया डाल रहे थे। जब भी हमारी नजरें मिलती, ऐसा लगता था जैसे हमारे आसपास की दुनिया बस गायब हो जाती। फिर भी उन चुराए हुए नजरों और शर्मीली मुस्कुराहटों में एक रिश्ता बनने लगा। मकड़ी के जाले सा नाजुक, फिर भी इतना मजबूत कि अपने आसपास उठ रहे तूफानों का सामना कर सके। मसालों की खुशबू हवा में तैर रही थी। जब रोहन ने लीला को पहली बार देखा, वह अपने पिता की मदद कर रही थी उनकी दुकान पर। भरे हुए बाजार में उसकी फुर्तीली उंगलियां हर रंग की चूड़ियां सजा रही थी। भीड़ भाड़ वाले बाजार में उनकी नजरें मिली और एक पल के लिए उनके आसपास की दुनिया गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे वक्त खुद रुक गया हो, एक नामुमकिन प्यार को खिलते हुए देखने के लिए, एक प्यार जिसने एक बंटे हुए देश के खंडहरों के बीच खिलने की हिम्मत की। जैसे जैसे दिन हफ्तों में ढलते गए, उनके रास्ते मिलते रहे। हर मुलाकात उनके अनकहे प्यार की आग में घी का काम करती रही। रोहन अपनी संक्रामक हंसी और शायरी के प्यार के साथ खुद को लीला की शांत बुद्धिमत्ता और उसके दयालु करुणामय दिल की ओर खींचा हुआ पाया। उनके मतभेद, जो कभी आशंका का कारण थे, अब उनके अनोखे रिश्ते की बुनावट के धागे बन गए। रोहन का जीवन के प्रति उत्साह, सबसे बुरे वक्त में भी खुशी ढूंढने की उसकी क्षमता, उसने मुझे मोहित कर लिया। वो मेरी ही तरह का इंसान था। वे नदी के किनारे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिलते, हंसी, शायरी और एक अनिश्चित भविष्य के सपनों के चुराए हुए पलों को साझा करते। प्राचीन बरगद के पेड़ की निगरानी में उन्होंने अपनी उम्मीदें और डर साझा किए। मेरा सपना है एक लेखक बनने का, लीला। एक ऐसी दुनिया जहां हमारा प्यार बिना किसी डर या भेदभाव के फल फूल सके। और मेरा सपना है एक शिक्षिका बनने का, बच्चों के दिमाग को पोषित करने का। साथ मिलकर हम एक भविष्य बना सकते हैं। उन्हें एक दूसरे की संगति में सुकून मिला। उनका प्यार उस बढ़ते अंधेरे में उम्मीद की किरण था, जो उनकी दुनिया को निगलने की धमकी दे रहा था। उनका प्यार एक पनाहगाह था, एक ऐसी दुनिया का साझा सपना जहां